फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत का कहना है कि वादी के लोग मिलिटेंटों के खौफ के साए में रहते हैं। न्यूज 18 को खुसूसी इंटरव्यू में फौजी सरबराह ने कहा कि नौजवानों को पत्थरबाजी के लिए दबाव डाला जाता है और फिर ये नौजवान मिलिटेंटों के खिलाफ फौज की कार्रवाई में खलल डालते हैं। जनरल बिपिन रावत ने कहा कि फौजी कार्रवाई में खलल डालने वाले भी किसी न किसी हद तक मिलिटेंटों का ही हिस्सा होते हैं। इस मौके पर फौजी सरबराह ने एक आम शहरी को गाड़ी से बांधने वाले वाक़े पर मेजर गोगोई का दिफा किया। कश्मीर में 20 साल से फौज लगी हुई है। आप टेररिस्ट मारते हैं, इस साल 230 मारे हैं। हर टेररिस्ट के लिए 2 टेररिस्ट खड़े हो जाते हैं। 12-13 साल के लड़के पहले पत्थर उठाते हैं, फिर बंदूक उठा देते हैं। हैज कश्मीर बिकम अ जीरो सम गेम फॉर द इंडियन आर्मी? नॉट रियली। मैं ये क्यों कहता हूँ? सी, टेररिस्ट में क्या है, इफ यू लुक एट द वे टेररिज्म हैज मूव्ड इन द वैली, इट्स लाइक अ साइन वेव। यू नो, यू सी एस्केलेशन, then the security forces take some action, bring the levels of terrorists down, terrorist numbers are brought down under control, leadership is eliminated, and then the demand comes to bring in peace, remove ASPA, remove the army. I feel that when peace comes, the administration should start functioning, but the army has to remain alert. Do not ever put a call to say the army should withdraw. Army has to continue dominating the areas, even in areas where there is no insurgency, because if you don't do that, the terrorist tanzeems have always used that period to regroup, reorganize and restart that cycle of terrorism. But कश्मीरी के मन में फौज के खिलाफ और भारत के खिलाफ गुस्सा तो है. The fact is that there is resentment, there is a sense of alienation. आपने ही जाके स्टोन पेल्टर्स को टेररिस्ट बोल दिया, वहां पे और गुस्सा हो गए लोग. ये मैं बताऊं, this is a false impression again being created more so by the media. हम जब कश्मीरी आवाम से मिलते हैं, अलग से जब मिलते हैं, whether we want the army here, वो क्यों सबके सामने बोलते हैं? Because today the valley people are under the fear of the terrorists. और ये मैं आपको कैसे कह सकता हूँ? आप देखिए, stone pelters. Not everybody is a willing stone pelter. They are being pushed into stone pelting for 2 reasons. पहले तो आप उसे पैसा दो, पैसा मिलता है. दूसरा, you are telling them, a message is spread around that अगर आप stone pelting में नहीं आओगे तो नाइट में गन टॉटिंग पीपल कम टू योर होम एंड से व्हाई डिड यू नॉट कम फॉर स्टोन पेल्टिंग? सो इट इज द फियर थ्रू व्हिच दिस एक्शन इज बीइंग प्रोपेगेटेड. व्हाट अबाउट द सेंस ऑफ एलियनेशन? वी गेट अ लॉट ऑफ कश्मीरी यूथ हु कम टू इंडिया बिकॉज वी ट्राई एंड शो देम द डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोसेस दैट रेन्स इन द रेस्ट ऑफ इंडिया. एट द एंड व्हेन वी स्पीक टू दीज चिल्ड्रन, वी आस्क देम कैसा लगा. जैसे यहाँ का तो माहौल बड़ा अच्छा है, तो मैं पूछता हूँ फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि ना, यहाँ पे देखिए, देयर इज नोबडी, दिस आर्मी पीपल आर एस्कॉर्टिंग अस विदाउट अ वेपन. वहाँ तो ये लोग वेपन के साथ घूमते हैं, यहाँ वेपन नहीं है इनके पास. फिर वो बोलते हैं कि सर, हम आपसे जो बातचीत कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड मत करना, उसकी फोटो मत खींचना हमारे. क्यों? क्योंकि जब वो वापस जाएंगे, द टेररिस्ट विल कम टू द होम एंड से द आर्मी टुक यू टू सी द पीस दैट प्रिवेल इन द कंट्री. ये हो नहीं सकता है. आपको वो माहौल बता रहे हैं भारतवर्ष का. भारतवर्ष में तो उनको बताया जा रहा है यही माहौल है जो कश्मीर में है. भारतवर्ष में तो पीपल आर एंटी इस्लामिक. भारतवर्ष में तो एनीबडी हु रेजेस हिज वॉइस इज सप्रेस्ड. बट व्हेन दे कम एंड सी पीस हियर, दे से माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल कंट्री, व्हाई कांट दिस बी इन आवर लैंड? आप तो बहुत जाते हैं कश्मीर और अपने ट्रूप से बात करते हैं, तो वो पत्थरबाजों के बारे में आपसे क्या कहते हैं? इज देयर अ सेंस ऑफ एंगर कि हम तो अपना काम करने गए हैं और ये देखिए हमें पत्थरों से काउंटर इंसर्जेंसी साइट्स पे आके टेररिस्ट को स्केप करा देते हैं? एंड व्हाट्स योर रिस्पांस टू दैट? सी, उनको एंगर सिर्फ एक चीज पे आता है. वो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर पत्थरबाज हमारे साथ एक्शन लेता है, वी आर इन अ डिलेमा एज टू हाउ शुड वी एक्ट विद अ पत्थरबाज. बिकॉज क्या हम भी पत्थर फेंकें? हम बोलते हैं नहीं, यू कैन नॉट थ्रो स्टोन्स. यू आर एन आर्मी. व्हेन यू हैव बीन कॉल्ड टू ब्रिंग इन लॉ एंड ऑर्डर, because the law and order cannot be controlled by the police and the central police agencies. That is why you have been called in. और आपको जब वहां भेजा गया है तो आपके पास सिर्फ हथियार है. तो जब हमारे पास पत्थरबाज पत्थर फेंकता है तो हमको तो हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन झिझक होती है हथियार को यूज करने में, क्योंकि उसके बाद अगर कोई कैजुअलिटी हो जाता है तो हमसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाई हैव यू यूज्ड मैक्सिमम फोर्स. आपका तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बोलती है मिनिमम फोर्स. अब वो बोलते हैं पत्थरबाज के खिलाफ मिनिमम फोर्स सर हमें समझ नहीं आती. तो मैं तो उनसे बोलता हूं, आपके पास हथियार है, आप हथियार इस्तेमाल करिए, लेकिन जहां तक हो सकता है उसको मारने के बजाय कोशिश ये करिए कि आप उसे इंजर करें. टुडे यू कैन सी पत्थर इज एज स्ट्रॉन्ग अ वेपन एज अ राइफल. टुडे पीपल आर डाइंग विद स्टोन पेल्टिंग. सिविलियंस हैव डाइड, आर जवान्स हैव डाइड.
And yet the problem is you have to face courts, and the courts tell you that you are supposed to use minimum force against a stone if you are using a rifle. I mean, then what else do you do? This is the dilemma that the soldiers are in, and therefore I told my soldiers that a person who's disrupting your operations is very much part of the terrorist organization. Deal with them accordingly. He's a terrorist too. How do you define a terrorist? Terrorist will be defined as a person who's carrying a weapon. Unfortunately, so you can't fit him into the definition of a terrorist. But the fact remains that he's got a stone in his hand, which unfortunately the law and the international community does not accept stone as a weapon. So he's found a very convenient way of dealing with you. So what I'm saying is he's not really a terrorist, but he's definitely a person who's supporting terrorism and therefore should come in some category of a terrorist. कि मेजर गोगोई के बारे में एक सवाल पूछ लेती हूँ. In hindsight, do you think the commendation card was not such a good idea? Absolutely, it was a good idea. What wrong had he done? If somebody can give me a solution to the situation that he was in, I would give him a better award. If somebody can give me a solution under him and 2 minutes time to think. That solution that he found, I think, was in his wisdom the best solution. In my wisdom, maybe I would have shot my way through, probably knocked off 1 or 2 people. Would that have been good? I don't know. और उसके बाद जो हुआ? उसके बाद जो हुआ, see, he's done a mistake, but what has happened is, we have been getting a lot of information through women sources. Sometimes what happens, we get trapped. I think he became emboldened and he stepped into a thing where he was getting honey trapped. It is just lucky that he got saved from being honey trapped. You're saying that Major Gogoi was not there out of his free will. He got honey trapped. That's your view. देखो ऐसा है, he knew. क्योंकि फौज ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो शुरू कर दी और रॉन्ग डूइंग भी पाई गई है. रॉन्ग डूइंग है उसमें. रॉन्ग डूइंग ये है कि when he is doing this action, he should have informed.